परमेश्वर की कृपा से इस पूरे महीने हमने प्रभु के सत्य के विषय में विचार किया है। आज भी हम इसी भागों पर मनन करने वाले हैं। प्रभु ने आज हमें जो भाग दिया वो है दानियेल की किताब, उसके 10वें अध्याय, उसके 21वें वाक्य। उसकी शुरुआती भाग ऐसा कहते हैं, जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूं। इस वचन के आधार पर आज हम जो मनन कर रहे हैं वो ये है, सत्य ग्रंथ और हम। ये ग्रंथ लिखने वाला परमेश्वर सत्यवान परमेश्वर है। उसके ग्रंथ भी सत्य हैं, ये बात परमेश्वर खुद गवाही देते हैं। इस ग्रंथ की सच्चाई को आज तक कोई छुपा नहीं पाया है। इसकी लौ को आज तक कोई बुझा नहीं पाया है। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र दुनिया की सबसे ज्यादा अनुवादित पुस्तक है और अभी भी कई भाषाओं में यह निरंतर इस किताब का अनुवाद हो रहा है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा छपी हुई पुस्तक है और इस पुस्तक के साथ लिखी हुई किताबें अगर हम देखें वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस सत्य ग्रंथ की जो घटनाएं हैं वो पूरी हो रही हैं और इसका प्रमाण विज्ञान खुद देता है। बहुत घटनाएं हैं जो इसके लिखने के बाद आगे के समयों में पूरी हो गई है और बहुत घटनाएं हैं जो वचन के अनुसार आने वाले दिनों में पूरी होंगी। जब हम इस किताब को पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल, सत्य ग्रंथ अलग अलग नामों से जानते हैं, तब हम ध्यान रखें कि प्रेरित पौलुस ने दूसरे तिमोथी की किताब उसके 3 अध्याय उसके 16 और 17वें वाक्य में इसके बारे में ऐसा कहा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। जब इंग्लिश भाषा में इसमें देखते हैं तो वहां यह समझाया गया है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के श्वास से रचा गया है। इसलिए ये कोई साथ पढ़ी जाने वाली या कोई रेफरेंस बुक नहीं है, वरन परमेश्वर की श्वास होने के कारण इसको पढ़ने, मनन करने और उसके अनुसार जीवन जीने का हमें जो अवसर मिलता है, उसको हम ये जाने कि वो बहुमूल्य है, उसके मूल्य को हम पहचानने वाले बने। इस सत्य ग्रंथ को हमें कैसे समझना है ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं। हमारी इच्छा के अनुसार हम इन वचनों को पलट देने वाले ना बन जाएं, मगर उसके विपरीत ये वचन हमारे जीवन को पलट देने वाला बने, ताकि ये वचन हमारे जीवन को परिवर्तित कर सके। इसलिए इसके आगे हम अपने आप को समर्पित करें। अगर ऐसा है तो दूसरे कोरिन्थियों की किताब 4 अध्याय और 2 वाक्य में जैसा लिखा है उसी प्रकार से हम इस वचन को जोड़कर बोलने वाले या उस कारण दंड पाने वाले नहीं बने। दूसरी बात, हम कई कारण बताकर इस सत्य ग्रंथ को हमारी तरफ मोड़ने वाले बन जाते हैं, लेकिन हम उस सत्य ग्रंथ के साथ अपने आप को जांच कर और हमारी कमियों को देखकर इस सत्य ग्रंथ को महत्वता देते हुए उसके अनुसार अपने जीवन को बदलने वाले बने। अगर ऐसा है तो भजन संहिता 119 का 105 कहता है, ये वचन हमारे जीवन में हमारे पैरों पर दीपक और हमारे प्रकाश का कारण बन जाता है। इस पवित्र शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि परमेश्वर ने अपने आप को हमें प्रकट कर दिया है। मनुष्य क्या है और उसे क्या बन जाना चाहिए, इस बात को परमेश्वर ने प्रकट करके दिखाया है। और ये सत्य ग्रंथ हमें ये बताता है कि मानव जाति में जो सबसे बड़ी कमी है और जो सबसे बड़ा पाप है वो क्या है, ये सत्य ग्रंथ हमें दर्शाता है। और हमारे पापों को दिखाकर वो वहां रुक नहीं जाता,
पर उसके जवाब में हमें मसीह दिया और उस मसीह को ये सत्य ग्रंथ दर्शाता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर की दुल्हन जो कलीसिया है वो कैसी होनी चाहिए, उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में ये सत्य ग्रंथ हमें सिखाता है। प्रियजनों, इस सत्य ग्रंथ में हमारा मसीह जीवन कैसा होना चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है। अंत में यह सत्य ग्रंथ आने वाले समयों में, अंत के समयों की घटनाओं के बारे में भी हमें सिखाता है। इसलिए हमारा जीवन सत्य ग्रंथ के आगे हम रख दें और अपने आप को जांच कर हमारी कमियों को हम ठीक करें। परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देने पाए। जय मसीह की।